28 जुलाई को पूरे भारत में अगर हम बारिश की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों में प्रभाव मानसून की सक्रियता का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह मानसून की अक्षीय रेखा का उत्तरवर्ती होना है और इसी के साथ WD का असर भी दिखेगा। तो यहां पर आप देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में कई शहरों में जबरदस्त वर्षा हो सकती है। कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं पर थोड़ी बहुत स्नोफॉल की भी संभावना बन सकती है। और निचले इलाकों में अगर हम देखें तो जम्मू, कटरा, उधमपुर के आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। लाहौल स्पीति में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात अगर करें तो यहां पर उत्तरकाशी हो, चमोली, पिथौरागढ़ हो या नीचे के इलाके हो, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और इंटेंसिटी भी काफी ठीक ठाक रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। तो तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं, तो भी सतर्क रहें। इस समय फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की खतरा जो आशंका है वो यहाँ पर रहेगी और साथ ही जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें, उनको इग्नोर ना करें। इधर मैदानी इलाकों में देखिए मेजर परिवर्तन आपको नजर आएगा, जिसमें पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी बेल्ट, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हरियाणा की बात करें तो दिल्ली और इसके ऊपर के रीजन्स में रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, चंडीगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन भागों में बारिश की उम्मीदें इस मॉडल के प्रोजेक्शन में नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन यहां चूंकि राजस्थान के ऊपर बारिश है, नीचे दक्षिण में और इसके उत्तर में बारिश है, तो इस बीच वाले बेल्ट को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कई बार बादलों का जो मूवमेंट है हवाओं के साथ हो सकता है और हवाएं आगे बढ़ी तो इन दक्षिणी भागों में, हरियाणा के दक्षिणी भागों में भी बारिश दे सकती हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जगहों पर, ये पंजाब का मैप है और इसमें सभी जगहों पर फजिल्का और फरीदकोट को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है और अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। ये इसलिए है क्योंकि WD का असर है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, अरबियन सी की मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, इस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना दिख रही है। राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी, दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां काफी रिड्यूस हो जाएंगी। अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, जालौर, सिरोही और जोधपुर, जैसलमेर, ये वो रीजन है जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। जोधपुर जैसे कई शहरों में दक्षिणी राजस्थान में हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल बंद हो गए हैं, दफ्तरों को भी क्लोज करना पड़ा है। वजह लगातार हो रही बारिश और इस बारिश के चलते स्थानीय तौर पर बाढ़ की विभीषिका, तो यहाँ पर जल भराव, तो इस वजह से यहाँ पर अब लोगों को राहत महसूस होगी। उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम देखें तो दक्षिणी भागों में यानी बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, इन सभी भागों में तो बारिश होगी ही। दक्षिणी भागों में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और एडजॉइनिंग प्लेसेस गाजियाबाद में भी बारिश हो सकती है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ पर बारिश की उम्मीद कम दिखाई दे रही है मॉडल के हिसाब से, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस इलाके को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। हाँ, मेरठ और बरेली की तुलना में जरूर बारिश यहाँ पर कम नजर आ रही है और कम होगी। कासगंज, एटा, इटावा, मैनपुरी और ललितपुर, झांसी समेत ये वाला जो रीजन, इन भागों में भी बारिश होगी। लखनऊ और कानपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, प्रयागराज, ये वाला रीजन, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोरखपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बिहार में बारिश बहुत तेज नहीं बढ़ रही है, लेकिन उत्तर पूर्वी रीजन में किशनगंज तथा पूर्णिया में आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया, नवादा, सिवान, गोपालगंज, इन भागों में बारिश थोड़ा सा आज की तुलना में कल इंप्रूव दिखाई देगा मॉनसून का परफॉर्मेंस, लेकिन बहुत अधिक बारिश नहीं होगी। इसके बावजूद लोगों को थोड़ी बहुत बारिश भी अगर होती है तो यहाँ पर राहत जबरदस्त मिलेगी, क्योंकि गर्मी है और किसान परेशान है बिना बारिश के चलते। यहाँ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पूर्वोत्तर में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के रीजन्स में अगर देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक बारिश रांची और आसपास के इलाकों में संभावित है। दुमका, देवघर में जरूर बारिश बहुत तेज नहीं होगी, लेकिन दक्षिण पश्चिमी इलाकों में काफी अच्छी वर्षा हो सकती है ड्यू टू साउथ वेस्टर्ली और साउथ कह सकता हूँ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड की वजह से, साउथ ईस्टर्ली विंड की वजह से।
गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। सेंट्रल इंडिया में आप देखें छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य बारिश और पूर्वी तथा सेंट्रल एमपी में भी अच्छी खासी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफ़ी रिड्यूस हो रही हैं। आप देखिए मॉइस्चर इस तरफ ज़्यादा असर आ रहा है उत्तर के इलाकों में और मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में। तो यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश में कमी आएगी, लेकिन भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन के बीच में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। गुजरात में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर सूरत तक कई जगहों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सेंट्रल एमपी और गुजरात के बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा कुछ स्थानों पर दिखाई दे सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में तेलंगाना और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। अच्छी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, जो कि हैवी इंटेंसिटी हो सकती है। 40-50 मिलीमीटर से ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। गोवा में भी और तटीय कर्नाटक में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। केरल में और आंतरिक तमिलनाडु में, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। रायलसीमा में भी हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान 28 जुलाई के दिन कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। हम अपडेट करते रहेंगे आपको लगातार हर मौसमी बदलाव के बारे में। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।